जितनी भी सारी चीजें जो हमने 2025 में की और पूरा साल निकाल दिया, अगर वही सेम चीज अगर आपको लगती है कि ये सेम चीजें इस सेम तरीके से पढ़ के मैं 2026 में जाऊंगा और वो एक महीना जो मेरे पास जनवरी का बचा है उसमें भी मैं यही एक्सपेरिमेंट करूंगा कि हाँ जो मैंने पहले किया होगा शायद वो सही होगा, उस एक्सपेरिमेंट से मैं जनवरी स्टार्ट करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि मेरे फेब में मार्क्स आते हैं कि नहीं आते। तो मेरी जान मूर्ख हो तुम लोग। मैं सच में बुरा नहीं फील करवाना चाहता, बट एक लॉजिकल बात समझो, जो स्ट्रैटेजी आपने जो आज तक अपनाया वो अगर अभी तक काम नहीं आया तो आगे आखिरी के एक महीने में उससे कैसे आप मार्क्स निकालोगे। इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के एंड तक, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, आपको ऐसा कि आपको कुछ नहीं आता, आपको आधा ही आता है, 50 to 80% की कैटेगरी में, 80% से अबव की कैटेगरी में हो, सारे बच्चों के लिए वीडियो वैलिड होने वाला है। मैं सच बता रहा हूं, वो बच्चा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो पे है, उसको भी ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है जनवरी के महीने में। अब इस वीडियो को आप जनवरी में कभी भी देखो, बट ध्यान से सुनना, जितनी जल्दी देख रहे हो, अगर आपने आज इस वीडियो पे क्लिक किया तो आज इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, क्योंकि अभी आपके पास में उतना टाइम नहीं है कि ये बाद में आप देख पाओ। आप एक सेकंड भी वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। मैं डरा नहीं रहा हूं, मतलब ऐसा जनरली दिस इज नॉट फॉर यूजुअल प्रणय भैया थिंग, बट रियलिटी बता रहा हूं। तो आज हम कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि कर लेगा तू, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई न्यू रेजोल्यूशन, कुछ नहीं देने वाला हूं मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बताने वाला हूं कि व्हाट नीड्स टू बी डन इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक ऑफ जनवरी, ताकि आपकी फरवरी में जो आने वाली एग्जाम है वो बहुत अच्छी रहे। सबसे पहली चीज है रिग्रेट। ये आज अभी इसी सेकंड डिसाइड कर लो कि आपको रिग्रेट चाहिए या नहीं चाहिए। फरवरी के अंदर जाके आपको ये वाला रोना गाना है कि भैया काश मैंने वो वाला तरीका फॉलो किया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ऐसे कर लिया होता जिससे कि मेरे फरवरी में मार्क्स अच्छा आए थे और मेरे एग्जाम सही चले थे। आपको रिग्रेट चाहिए नहीं चाहिए, आज डिसाइड कर लो। मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूं, अपने मुंह से जोर से ये चीज निकालो कि यस और नो, रिग्रेट चाहिए कि रिग्रेट नहीं चाहिए, वो काश चाहिए कि वो काश नहीं चाहिए। अगर आपका आंसर है नहीं कि भैया मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए, इसका मतलब कि आपको आज ही अपनी तैयारी वैसी स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि फरवरी में जाके आपको रिग्रेट ना हो। सबसे पहली चीज, प्रॉब्लम कहां आ रही होगी बहुत बच्चों की कि भाई सिलेबस क्या तो ऑलमोस्ट डन है पर कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है, नोट्स बनाया पर रिवाइज कुछ नहीं किया, सैंपल पर देख के लगता है कि कुछ भी नहीं आता है, सब भूल गया और टाइम कम है और जो होगा देखा जाएगा। ये अगर मेंटालिटी के साथ हम चल रहे हैं ना, तो मैं सच बता रहा हूं कि आपका कुछ नहीं होने वाला है, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। बट मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मैं, मतलब ऑब्वियस बात है यार, प्रणय भैया तो स्माइल करके तो थोड़ा समझाएंगे ना, ऐसा थोड़ी कि डरा धमका के बिल्कुल पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो वाला काम मैं नहीं करूंगा। बट आपको जेन्युइनली एक बात बताऊंगा कि अगर ये सब चल रहा है ना, ये सारी मेंटालिटी, ये सारे जो माइंडसेट है, इसको क्लियर कर दो। जो मैं बता रहा हूं उसको पत्थर की लकीर मान के चलो, मैं गारंटी से बता रहा हूं आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे ही होंगे। सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहली बात तो भैया जो रेगुलरली मैं वीडियोस डाल रहा हूं इस चैनल के ऊपर, जैसे मैंने ये वाला वीडियो डाला, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हुई है, क्योंकि इसके अंदर आपको एग्जैक्टली बताया कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इस मोमेंट पे कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो जिन बच्चों का प्रिपरेशन अच्छी नहीं है उनको छोड़ देना है, तो ये वीडियो देख लो कौन से छोड़ना है। इस वीडियो के अंदर है कि भाई लास्ट के 45 डेज में कैसे, क्या प्लान, क्या मास्टर प्लान फॉलो करना है, किन चीजों को पढ़ना है, किन रिसोर्सेज को फॉलो करना है, वो चीज यहां पर दी हुई है। द ओनली वे, सिर्फ एक तरीका है अब अपने मार्क्स को इंप्रूव करने का, ठीक है। सबसे पहली चीज भैया, फॉलो वन सोर्स। कोई भी एक सोर्स पे स्टिक रहो। अगर आपको लगता है कि भैया मैंने कोई बैच ज्वाइन की है, मेरे को वहां पर पूरा सेटिस्फेक्शन है, उसको फॉलो कर लो। अगर आपको लगता है कि भैया मेरे स्कूल के टीचर, मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो बोले वो सत्य है, तो भैया फिर किसी की भी मत सुनो, कोई एक गाइड पकड़ो और उसकी बात सुनो। अगर ऐसा लग रहा है भाई 9th के अंदर गाइड मिल ही नहीं रहा, क्या करें, तो मुझे फॉलो कर लो। मतलब मैं ऐसे बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूं, बट आप लोग पिछली हिस्ट्री देख लो जाके, पिछले 2-3 सालों में अगर मैं आप लोगों को 9th क्लास से रिलेटेड कुछ लास्ट मोमेंट में बता रहा हूं तो बहुत हेल्पफुल होगा। तो एक सोर्स पे स्टिक रहो, ये नहीं कि भैया ये भी कर ले, जैसे कि हम अभी भाग रहे हैं कि मेरे को कैसे भी करके कोचिंग वाले टीचर को भी सही करना है, फिर स्कूल वाले टीचर का भी मुझे उनको भी खुश करना है, सबको खुश करना है, सबका सिलेबस करना है। कोई जरूरत नहीं, मार्क्स तुम्हें लाने हैं, मार्क्स तुम्हें अच्छे चाहिए। दूसरा, स्टॉप डूइंग थिंग्स दैट मेक यू फील गुड बट आर नॉट वर्थ इट। जैसे फॉर एग्जांपल भैया एक चैप्टर है जो हमको इजी लगता है, फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर कोई चैप्टर उठा है, वो हमको करने में मजा आता है, पर कितनी बार करोगे उसको। आपके पास में आज वो टाइम नहीं है कि भैया हम अभी जुलाई में बैठे हैं, अगस्त में बैठे हैं, कि कोई बात नहीं, टाइम है, एक चैप्टर में मजा आ रहा है तो करो। मजा लेने का टाइम नहीं है मेरी जान, मजा लेने का टाइम नहीं है। जो चैप्टर कर लिया है अच्छे से रिवाइज कर लिया, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। तो फील गुड वाली चीजें नहीं करनी है, वर्थ इट वाली चीजें करनी है। तीसरा, सिर्फ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस पे भी फॉलो, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक जगह ध्यान होना चाहिए, पूरा फोकस सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपके पास में इतना टाइम है, मैं जो टाइम बाइफरकेशन है चेंज करने का बोल रहा हूं, अगर आप अभी तक ऐसा कर रहे थे कि भैया मैं ना 70% टाइम जो मेरा है वो मैं थ्योरी पढ़ने को देता हूं और 30% टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को देता हूं, इसको रिवर्स कर दो। आपको 30% से ज्यादा टाइम थ्योरी को नहीं देना है, पढ़ते पढ़ते नहीं रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एक बात समझो मेरी ध्यान से, लोग बच्चे पूछते हैं कि भैया अगर मैंने एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़ी तो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा। मैं कह रहा हूं कि एक बार ऊपर से नोट्स पढ़ लो, उसके बाद में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी तो वही लिखा है जो एनसीईआरटी में लिखा है। भाई क्वेश्चन का आंसर है, उस आंसर में भी फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का कोई भी टॉपिक आ गया, उसके अंदर जो पॉइंटर्स लिखे वो सेम चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई थी। जब आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो आप सिर्फ थ्योरी और थोड़ा ज्ञान ले रहे हो,
जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको उसकी एप्लीकेशन पता चलती है कि भैया जो मैंने पढ़ा है वो एग्जाम में आएगा कैसे। तो अगर अभी तक पढ़ने का काम नहीं किया था तो अब उसको थोड़ा सा लिमिट कर दो, अब ज्यादा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाओ, वरना कुछ भी काम नहीं बनेगा। अब इस पॉइंट पे आपने 0% सिलेबस किया है, 0 से 50 के बीच में हो, 50 से 80 के बीच में, 80 से 100 के बीच में हो, सब के लिए मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। बट एक नॉन नेगोशिएबल जो है वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन से करूं और कहां से करूं, ये मुझे समझ नहीं आता। अब देखो क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक लेने जाओगे तो 500-600 रुपए से कम की एक सब्जेक्ट की मिलेगी नहीं आपको, तो वो 1000 रुपए का खर्चा होता है, जिसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया क्वेश्चन बैंक के अंदर बतेरे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे हैं। मेरे को बतेरे क्वेश्चन नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ इंपॉर्टेंट चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुझे 100 क्वेश्चन में से प्रैक्टिस नहीं करना, जिसमें से मान लो 20 क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर, मुझे ऐसे 25 से 30 क्वेश्चन चाहिए जिनमें से एटलीस्ट 15 से 20 की एज इट इज आने की प्रोबेबिलिटी हो। ये कहां से मिलेगा? ये लास्ट ईयर जो हमने रेवोल्यूशन किया था वो वापस इस साल हमने किया है, वो है भैया फाइनल हसल। फाइनल हसल आपके लिए लॉन्च हो चुकी है और इस फाइनल हसल के अंदर अगर आप लेना चाहते हो तो 39 रुपीज की एक सब्जेक्ट की है, मतलब साइंस सोशल मैथ्स किसी को भी लोगे तो 39 रुपीज की मिल जाएगी। और अगर तीनों का कॉम्बो लेना है तो वो सिर्फ 49 रुपीज की है। बट एक चीज का ध्यान रखना कि ये सिर्फ 31 दिसंबर रात के 12 बजे तक है। इसके बाद में हो सकता है इसकी प्राइस बढ़ जाए, पर बढ़ के भी बहुत नहीं बढ़ने दूंगा, बढ़ के भी बढ़ेगी तो 79 89 होगी। बट ये जो 49 में आपको तीनों सब्जेक्ट की ई बुक मिल रही है प्रॉपर, ये पीडीएफ नहीं है नॉर्मल कि भाई बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है, ये प्रॉपर ई बुक है। इसमें आपको फ्रंट पेज मिलेगा, प्रीफेस मिलेगा, आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी, इसके अंदर आपको प्रणय के फंडे मिलेंगे, अथर्व के फंडे मिलेंगे मैथ्स के अंदर, फिर आपको तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिलेंगे, सैंपल पेपर भी मिलेगा इसके साथ में, और मार्क्स वाइज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आएंगे, तो हम इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस, वो आपको देखने को मिलेगा। इसको अगर आपको परचेज करना तो बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाओ अब भी, क्योंकि हो सकता है कि ये ऑलरेडी ये 49 में लेने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा फर्स्ट 1000। जब आप फर्स्ट 1000 कोड लगाओगे तो आप इस ई बुक को 49 रुपीज में ले सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, ये ई बुक है, या फोन में या लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है 50 रुपए में प्रिंट आउट भी नहीं निकलती 10 पेजेस की, और ये प्रॉपर बुक्स हैं जो आपको 100 200 300 400 पेजेस की मिलेंगी। मैथ्स की बुक आपको लगेगा कि भैया एकदम थोड़ी ज्यादा पेजेस की, बट उसका सिंपल सा रीजन है कि हमने एक पेज पे, जैसे जनरली बुक्स में क्या होता है कि बस सॉल्यूशन भर दिए, एक पेज पे 50 सॉल्यूशन डाल दिए, हमने क्या किया कि पेजेस के अंदर सॉल्यूशन थोड़े दूर दूर रखे, क्योंकि ये ई बुक है तो हमको पेजेस की तो कोई कमी नहीं है, पेजेस के तो पैसा लगना ही नहीं है, तो हमने इस तरीके से बनाया कि हर एक बच्चा जब पढ़े तो उसको इजीली समझ में आया सब कुछ। तो फाइनल हसल ई बुक आपके लिए अवेलेबल है 49 रुपीज में, तीनों सब्जेक्ट, इसमें सब कुछ है। भैया आप इसके पैसे ही क्यों ले रहे हो? मैं देने को तो फ्री में भी दे सकता था, बट ये वो नॉर्मल पीडीएफ नहीं जो बस आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के बना दी। इसमें प्रॉपर हमने बुक बनाई है ना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को साथ में लेके बनाई है। अब अगर आप खुद किसी भी तरीके का कैलकुलेशन लगा दो, आप कितने भी बच्चे खरीद लो इसको, मैं उन लोगों की सैलरी भी नहीं निकाल सकता इससे, तो इससे मेरा कोई फायदा नहीं होना है, ये है लॉस मेकिंग ही। बट ये इसलिए है कि हर एक बच्चे को जो लास्ट के मोमेंट पे जरूरत है वो मिल जाए। अब चाहे आप किसी भी, मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस देता हूं, 50 रुपए की बात है, 50 रुपए की, 50 रुपए में आपके हाथ में वो सोना आ जाएगा, वो खजाना आ जाएगा जिससे एज इट इज एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो मत सोचो अब इसमें ये मत सोचना कि भैया 50 रुपए, मैं पहली बार बोल रहा हूं कि अपने मां बाप को बोलो और ये बोलो कि सोचो ही मत, आप तो दो 50 रुपए और कर दो इसका पेमेंट। सीधी सी बात है, पहली मैं हमेशा जनरली जब विजय बैच आई थी तभी मैंने आपको बोला था कि यार पढ़ सको तो पढ़ लेना, पढ़ सको तो ही लेना, वरना पैसे वेस्ट मत करना। बट अभी मैं बोल रहा हूं कि 50 रुपए की बात है, लेके रख लो, एग्जाम टाइम में भी काम आएगी, रोज काम आएगी। एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ ये पढ़ के जाना है आपको, और कुछ नहीं पढ़ना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। तो फाइनल हसल आप ले लो, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, पूरा आपको वीडियो के अंदर बता भी दिया परचेज कैसे करना। सिंपल जाओगे, क्लिक करोगे परचेज, और आपके पास में उसका एक्सेस मिल जाएगा पीडीएफ का। ठीक है, चलो 31 दिसंबर 11:59 तक के वैलिड है। ठीक है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी टाइपोलॉजी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, फंडे हैं इसमें इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश भाषा के अंदर आपको फंडे दिए हुए हैं कि भाई जितने भी कंसेप्ट हो आपको इंग्लिश में सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। 4 सबसे ज्यादा प्रोबेबल सैंपल पेपर है, कोई भी क्लटर नहीं है, फालतू क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एग्जाम फोकस ई बुक है, और टारगेट हमारा 80 आउट ऑफ 80 ही है, इससे कम रखना ही नहीं है। लास्ट ईयर में आपको एक चीज बताऊं, बच्चों ने एज इट इज बोला कि भैया जो आपने फाइनल असल दी थी उसमें से एज इट इज हमारा पेपर 70%, 60%, 80% आया। ये तो मैं एज इट इज बता रहा हूं, कॉपी पेस्ट। और बचे हुए जो क्वेश्चंस में जैसे वैल्यू चेंज हो गई, अगर आप वो सब भी कैलकुलेट करो तो अप्रोक्सीमेटली आपका 80 to 90% पेपर फाइनल असल से आ सकता है। 50 रुपए में आपको जो चीज, जो आप इधर उधर भटकने वाले थे ना कि भैया यहां से ले लूं, वहां से ले लूं, वहां से ले लूं, वो सारी चीज आपके पास में एक बार में आएगी। और ये मैं इसलिए डंके की चोट पे बोल रहा हूं क्योंकि ये सच में आपके भले के लिए ही है। आप कितना भी कैलकुलेशन लगा लो, दिस इज लॉस मेकिंग। तो एक चीज का ध्यान रखना भैया, इसकी जो प्राइस है यहां तक वैलिड है, और फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड है, तो इसलिए आपको कोड यूज करना है फर्स्ट 1000। ठीक है,
चलो, पिछली बार जब हमने लॉन्च किया था, मतलब लॉन्च भी हमने अभी किया होगा, आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले उसका लाइव सेशन हुआ होगा, तो मतलब जब ये वीडियो जा रहा है उसके थोड़ी देर पहले लाइव सेशन होना चाहिए इसका। तो उस लाइव सेशन के अंदर आपने देखा होगा कि सारी चीजें आपको डिटेल में बताई हुई है इस बुक के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब वीकली एनालिसिस कैसे रखना है। देखो, हमको इस तरीके से अपने वीक को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पहले वीक में तो हम सिलेबस और वीक चैप्टर्स को फिक्स कर लेंगे, दूसरे वीक में हम रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस पे जाएंगे, फिर हमको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे वो क्रिटिकल वीक से जिससे आपके मार्क्स डिसाइड होंगे। यहां पर हम टेस्ट और मिस्टेक एनालिसिस करेंगे और फाइनल पॉलिश करेंगे। अब कैसे करेंगे एक एक करके समझते हैं हर कैटेगरी के बच्चे के लिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम 0 से 50% की कैटेगरी में, इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझ लो। देखो, तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो सकता है वीडियो, बट हर एक बच्चे के लिए कि 0 से 50% की कैटेगरी में, वो 50 से 80 प्लस क्या करना है एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है इस कैटेगरी का। इसका मतलब ये कि भैया आपके अभी तक जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें आपका यूजुअल स्कोर 50% से नीचे आया है। फॉर एग्जांपल जैसे 40 मार्क्स की जब टेस्ट होती थी तो आपके मार्क्स भैया 17 आते थे, 18 आते थे, 12 आते थे, इस टाइप से आपके मार्क्स आते थे, है ना। दूसरा, अगर आपकी 40 मार्क्स की टेस्ट होती तो एवरेज आपके मतलब मिला जुला के जोड़ घाट करके मार्क्स जो आते थे वो करीब करीब 25 से 27 के आसपास आते थे, और 80% मतलब कि आपके जनरली मार्क्स 30-32 से ऊपर आते थे, है ना। अब आप आपकी मार्क्स, आपके एग्जाम जितने मार्क्स के होते हैं उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। तीनों कैटेगरीज के लिए हमको क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज, अगर आप 0 से 50% वाली कैटेगरी में हो तो ध्यान से सुनना, हमको मार्क्स सिक्योर करना है, सिलेबस के पीछे नहीं भागना है कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट। अरे वो ईगो छोड़ दो, वो ईगो लेके बैठोगे ना तो इतने भी नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इज्जत से हाई आरओई चैप्टर से फोकस करते हो, हाई आरओई चैप्टर कौन से, हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट चैप्टर कौन से, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया कि कौन से चैप्टर, मैंने आपको वीडियो बना के दिया हुआ है स्टॉप डूइंग दिस चैप्टर्स वाला, उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि कौन से चैप्टर्स करना है और कौन से छोड़ने हैं। तो जो छोड़ने हैं तुम तो छोड़ ही दो, छोड़ दो बाकी चैप्टर्स, पहले वो करो जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, फिर उन चैप्टर्स पे जाना जिनमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, और स्ट्रिक्टली डू ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब या तो आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्कूल वालों ने दिए होंगे, उस पर फोकस करना। अगर स्कूल वालों ने नहीं दिया, आपको उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फाइनल आंसर का क्वेश्चन कर लो। मैं मान के चलता हूं कि तुम्हारे पास फाइनल आंसर होगी ही सही। हर क्लास 9 के बच्चे के पास इंडिया के अंदर फाइनल आंसर होनी चाहिए। अगर इस कैटेगरी में हो तो जो इनकम्प्लीट चैप्टर है उसको फर्स्ट सेकंड वीक में निपटा डालो, और जब आप इनकम्प्लीट चैप्टर निपटा रहे हो उस टाइम पे रिवीजन भी करते रहना ताकि आप भूल ना जाओ। ऐसा ना हो कि वो जो पुराना चैप्टर जो आता था वो 0 पे चले जाए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, वरना बाकी सब कुछ टाइम वेस्ट है। कैसे करोगे? अगेन फाइनल रिजल्ट तो होगी ही, या आपके स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टीचर्स ने दिए तो वो कर लेना। अगर आप 80% से ऊपर हो तब उस केस में आपको 2 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना ही है। भैया अब 2 सैंपल पेपर में कैसे प्रैक्टिस करूं? फाइनल आंसर के अंदर वो भी मिल जाएगा, सैंपल पेपर की बुक ले रखिए तो उससे करना। मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आपने सैंपल पेपर की बुक ली हुई है तो आप उस बुक से करो, क्योंकि फील अच्छी आती है उसमें। बस ऐसा नहीं कि फाइनल आंसर के अंदर सैंपल पेपर अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, भाई मैं खुद बोल रहा हूं जब कि उस बुक के अंदर सब कुछ है, बट वो बुक लेने के बावजूद भी अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपके फिजिकल सैंपल पेपर की बुक है तो आप उससे कर लो, नहीं है तो फाइनल आंसर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट वो फिजिकल जो पेपर होता है ना उसकी फील बहुत अच्छी होती है पढ़ने की। गो फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहां से लेके आऊं? फाइनल आंसर के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, वहां से ले लो, या स्कूल के टीचर ने दिए तो उनसे ले लो। और 3 बार एटलीस्ट रिवीजन करना है हर वीक में। अगर इस तरीके से फॉलो करते हो तो आपके मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। अब सबसे जरूरी है कि भैया हम रेगुलरली सैंपल पेपर प्रैक्टिस करें और टेस्ट देते रहे, क्योंकि उससे हमको 3 चीजों के आंसर चाहिए। पहला कि जब आप सैंपल पेपर करते हो तो आपको अपनी औकात पता चलती है, बहुत सीधी सी बात है। तो अगर हमारी गलती कंसेप्ट की थी या फिर जल्दी जल्दी हमने कुछ गलत कर दिया, क्वेश्चन पढ़ा नहीं या समझा नहीं, ऐसी कोई मिस्टेक तो नहीं की, या सेम मिस्टेक दोबारा हो सकती है क्या, ये 3 चीज वेरीफाई करने के लिए सैंपल पेपर करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस कैटेगरी में तब तो आप इजीली वीक में 2 कर सकते हो। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आप वीक में 1 जरूर करो। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो भैया 1 तो आप पहले वीक में कर दो और 1-2 सैंपल पेपर और आप टुवर्ड द एंड ऑफ जनवरी कर दो। ये मैं पर सब्जेक्ट बता रहा हूं, है ना। तो ट्राई करो कि आप 2-3 सैंपल पेपर लगा लो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में कि भैया हमको अगर फ्री के मार्क्स चाहिए, ये सब करने के बावजूद भी आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपको फ्री के मार्क्स चाहिए तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है भैया पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। जब आप पेपर लिख रहे हो, और ये कैसे होगा, जब आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे। सैंपल पेपर कहां से मिलेंगे? जिन बच्चों के पास फाइनल रिजल्ट है उनको तो मिल ही जाएंगे, जिन्होंने फिजिकल बुक ले रखे उनको फिजिकल बुक से भी मिल जाएंगे, है ना। तो सैंपल पेपर की आपको प्रॉब्लम नहीं, आपको मिल तो सब जगह जाएगा, बट उसको प्रैक्टिस इस तरीके से करना है कि आप प्रेजेंटेशन के तरीके से करो। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली घिस दिया पेपर और पेन और निकाल दिया। तो प्रॉपर उस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है जैसे आप एग्जाम में करने वाले थे। और इसी के साथ में लास्ट में फाइनल असल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के अंदर आई होप कि मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझा दिया है कि एग्जैक्टली आपको कैसे पढ़ना है अगले 1 महीने के अंदर। फाइनल असल जिन बच्चों को लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ले लेना, इससे पहले कि 1000 बच्चे ले। बाद में भी अवेलेबल रहेगी, बट देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि ये बुक आज से लेकर आपके एग्जाम के 1 दिन पहले तक आपके काम आने वाली है। तो दैट बीइंग सेड, आई विश यू द वेरी बेस्ट। मेरी साइड से मैं पूरे टाइम आप लोगों के साथ लगा रहूंगा। वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नए साल में हम नई चीजें फोड़ेंगे, और जेन्युइनली मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि अगर तुम मेरे साथ लग के पढ़ते रहोगे इस अगले 1-2 महीने में, तो मैं आपका हाथ पकड़ के आपको एग्जाम के सेंटर तक लेके जाऊंगा, ऐसे पीछे थपथपी लगाऊंगा और बोलूंगा कि जाओ फोड़ दो, और जब तुम वापस आओगे, जब तुम्हारे हाथ में रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।